नमस्कार, जय हिंद। हम लोग पुनः अपनी बाल विकास की क्लास में आकर जुड़े हैं। हमारी जो ये समृद्धि इंस्टीट्यूट चैनल है, इसमें आप सभी लोग आकर जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अब हम शुरू करते हैं आज की अगली क्लास। हमारी आज 25 नंबर तक की ये हो चुका था। हमारा आज है सवाल नंबर 26। बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार की पशुओं, खनिज और पेड़ पौधे को पहचानने की, संवर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? जो हमारे गार्डनर साहब बहुबुद्धि के सिद्धांत गार्डनर ने दिया है, उन्होंने 7 प्रकार की बुद्धि बताई है। तो उसमें से एक प्रकार क्या कहता है कि जो हम पशुओं के बारे में, खनिज के बारे में, पेड़ पौधे के बारे में या प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे, वो कौन सी बुद्धि कहलाएगी? हमारी कहलाएगी प्राकृतिक बुद्धि। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि प्रकृति के बारे में होती है। कल्पना बुद्धि जो है साइंस के, गणित के बारे में होती है। बहुभाषी बुद्धि जो है भाषा के बारे में होती है, ये कभी भी में पाई जाती है। हम चलते हैं आज के अगले सवाल पर। चिंतन अनिवार्य रूप से है एक। चिंतन क्या है? संज्ञानात्मक गतिविधि है, मनोगतिक प्रक्रिया है, मनोवैज्ञानिक परिघटना है, भावात्मक। चिंतन किसके लिए कहते हैं? हम चिंतन करते हैं संज्ञानात्मक गतिविधि के लिए, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हम चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या कहता है? हमारा अगला सवाल हम लोग पियाजे के अधिगम संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, वह क्या कहलाता है? हमारे प्रत्यक्षर है, समायोजन है, समावेशन है, स्कीमा है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, समावेशन। ठीक है, हम चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है? हमारा अगला सवाल कह रहा है विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी, नृत्य एवं संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां और विद्यालय पत्रिका निकालना डैश डैश के लिए है। किसके लिए ये निकालना महत्वपूर्ण है? बच्चों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराता है, यही होगा। लेकिन अगला भी पढ़ लेते हैं। विभिन्न व्यवसायों के लिए, विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए, विद्यालय का नाम रोशन करने लिए, अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए। तो ये सब की ये इन तीनों के लिए नहीं है। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विद्यार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए। ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि कोहलर के अनुसार, जो कोहलर है ये केवल नैतिकता पर सिद्धांत सामाजिक जो होता है उस पर इन्होंने बताया कि बालक का विकास कहाँ से होता है? ये समाज के द्वारा होता है, वातावरण से होता है। और तो हम चलते हैं, कहते हैं कि कोहलर के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन की प्रक्रिया को कहा जाता है। जब हमारे पास कोई प्रश्न होता है और उस पर हम ये निर्णय नहीं ले पाते हैं कि यह सही है कि गलत है, तो हमारा ये क्या कहलाता है? नैतिक तर्कणा कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि हम नैतिक तर्क करने लग रहे हैं कि ये सही है कि गलत है। हम चलते हैं अगले सवाल। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि शिक्षक को यह सलाह दी जाती है कि जो शिक्षक आप लोग बनने वाले हैं उनको क्या सलाह दी जाएगी कि वे अपने विद्यार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त डैश डैश में भी यह सहायता करता है। जैसे आप शिक्षक बनने वाले हैं, आप बच्चों को समूह में बैठाएंगे। कैसे बैठाएंगे? समूह में बैठाएं कि बच्चे कैसे पढ़ें? समूह में पढ़ें। ये जो करता है कि सीखने को सुगम तो बनाता ही है, ये एक और काम के लिए सहायक होता है। वो क्या है? वो दुश्चिंता है, सामाजिकरण है, मूलद्वंद है, आक्रामकता है। तो इसमें हो जाएगा वह जो है बच्चे वहाँ पर सामाजिकरण बनेंगे, समाज के साथ जुड़ना सीखेंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है ना। हम चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल कहता है एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है। कोई न कोई ऐसा बालक एक हो जाता है जो अपने समूह के बच्चों के साथ आक्रामकता व्यवहार, लड़ाई झगड़ा करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। विद्यालय में जो नियम बने उसको वह नहीं मानता है। इस विद्यार्थी को डैश डैश की सहायता आवश्यक है। क्योंकि किसकी आवश्यकता है? एक बालक है जो क्या करता है? अपने समूह के बालकों से लड़ाई करता है और वह विद्यालय के मापदंडों को नहीं मानता है, तो उसके लिए क्या सहायता होनी चाहिए? भावात्मक क्षेत्र, उच्च चिंतन कौशल, संज्ञानात्मक क्षेत्र, मनोगात्यात्मक क्षेत्र। तो इसमें क्या हो जाएगा? उच्च
वो भावनात्मक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, हम चलते हैं आज के अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से अनुवांशिकता का उदाहरण है। हमारे जो बालक का विकास होता है दो प्रकार से होता है, एक अनुवांशिक होता है, एक वातावरणीय होता है। तो अनुवांशिक या पर्यावरणीय होता है। तो एक अनुवांशिक जो है तो ये माता पिता के द्वारा वंशानुक्रम के द्वारा मिलता है, और जो वातावरण है ये हमको एनवायरमेंट से प्राप्त होता है, ये सामाजिक रूप से समाज से प्राप्त होता है। तो अनुवांशिक इसमें क्या है, आंखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, चिंतन, पैटर्न। तो हम अपने बच्चों के माँ बाप से क्या प्राप्त करते हैं, आंखों का रंग। यदि किसी के माँ बाप की आंखें भूरी भूरी हैं तो उनकी भी आंखें, बालक की भी आंखें क्या हो जाएंगी, भूरी भूरी हो जाएंगी। ये किसके द्वारा होता है, अनुवांशिक के द्वारा होता है। आते हैं अगले सवाल पर। शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए। जो बालक है कोई न कोई त्रुटि करता है, गलती करता है, उसको शिक्षक को अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि वह प्रायः डैश डैश की ओर संकेत करता है। जो बालक गलती करता है उसको शिक्षक को क्या करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि वह किसमें सहायक होता है, योग्यता के अनुसार समूह बनाने की दिशा में। जो बालक त्रुटि कर रहा है उसको हम योग्यता के अनुसार छांटें। या फिर अगला सवाल, विभिन्न प्रकार के पाठ चर्चा में की आवश्यकता है, उसकी ज्ञान की सीमा निर्धारित करना, आवश्यक उपचारात्मक युक्ति। ये सबसे ऑप्शन नंबर जो डी है यही सही हो जाए। क्या आवश्यकता की उपचारात्मक युक्ति जो है यही सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं आज के अगले सवाल पर। लेकिन यदि आप लोग एक शिक्षक बनना चाहते हैं, अपने आप को बहुत मजबूत करना चाहते हैं, अपने आप को सक्सेस करना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल समृद्धि इंस्टीट्यूट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जो हमारा समृद्धि इंस्टीट्यूट चैनल है इसको आप लोग क्या करें, लाइक करें, कमेंट करें। अब हम चलते हैं आज के अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि संजना कोई लड़की है, दो लड़कियां हैं। संजना हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि रंजना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है। कोई दो लड़कियां हैं, वो क्या है, एक संजना है और एक रंजना है। वो क्या करती है कि संजना जो है किसी पाठ को बहुत जल्दी अब सीख लेती है, जबकि ये रंजना जो है ये बहुत धीरे धीरे सीखती है। तो इनमें क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता, अंतर संबंध है, निरंतरता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो जब कोई दो बालक में अंतर आता है उसे क्या कहते हैं हम, व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। हम चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त, इनमें से जो ऑप्शन दिए गए इसके अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। इनमें से जो हमारा दिए गए ऑप्शन ये वो वातावरणीय कारक के विकास के अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त बाकी सब क्या करते हैं, वातावरण जो है उसमें विकास होता है। पौष्टिकता की गुणवत्ता ये वातावरण से हमको मिलता है, संस्कृति ये भी वातावरण, शिक्षक की गुणवत्ता ये भी वातावरण से मिलता है हमको। लेकिन शारीरिक गठन जो है ये हमको वातावरण से नहीं मिलता, ये हमको अनुवांशिकता से मिलता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। शरीर का गठन जो है यह अनुवांशिकता के कारण होता है। हमारा ऑप्शन नंबर अगला क्वेश्चन आ रहा है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक डैश डैश से बचती है। एक जो अच्छी पाठ्य पुस्तक किससे बचती है, लैंगिक समानता से, सामाजिक उत्तरदायित्व से, लैंगिक पूर्वाग्रह से, लैंगिक संवेदनशीलता से। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है लैंगिक पूर्वाग्रह से बचती है, कि ये बालक और बालिकाओं में क्या करती है, विभेद नहीं करती है। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। हम चलते हैं आज के अगले सवाल पर। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता, किस चरण में जो है वस्तु की स्थायित्व को, वस्तु को पहचानने लगता है। ये जो है मूर्त संरचना, औपचारिक संरचना, संवेदिक प्रेरक होता है, पूर्व संक्रियात्मक होता है। इनमें ये जो है ये चार भागों में पियाजे ने बच्चों की अवस्था को बांटा। सबसे पहली अवस्था जो है पूर्व संक्रियात्मक है, फिर संवेदिक प्रेरक है, फिर मूर्त संक्रियात्मक, फिर औपचारिक संक्रियात्मक है। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चा क्या करता है, बस स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। हम चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि विकास के परिप्रेक्ष्य में, विकास जो है उसके परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तन में निम्न में से क्या शामिल नहीं है। समय के अनुसार जो है क्या परिवर्तित नहीं होता, रूप, दर, अनुक्रम, ये सभी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये जो है ये सभी क्या होते हैं, समय के अनुसार बदलते रहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अब आज हम चलते हैं अपने अंतिम सवाल पर। हमारा अंतिम सवाल क्या कह रहा है, वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन, वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण
निहित हो वह कही जाती है। विचार किसके बारे में? रचनात्मक, अभिनव, रचनात्मक, अभिनव, बुद्धिमत्ता, नवविचार। इसमें क्या आएगा? रचनात्मक। ऑप्शन नए चीज का, कोई नए चीज का निर्माण करेंगे हम, उसमें किसके द्वारा होता है? रचना के द्वारा। किसी चीज को हम नए चीज से बनाएंगे वो किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए, रचनात्मक होता है। ठीक है ना। आज हमारा सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग अच्छे वीडियो पाने के लिए, बाल विकास अपना एक स्थान फिक्स करने के लिए, MPTET की क्वालिफाइड करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।